सोचो एक शहर जहाँ लोग खुशी में नहीं बल्कि मौत के डर में नाच रहे थे और सबसे स्केरी बात हो खुद को रोक नहीं पा रहे थे जब तक उनकी मौत न हो जाए। और ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपको ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है जिसके बाद आप उस प्रोडक्ट को ना चाहते हुए भी खरीद लेते हो। और कभी आपने सोचा है कि जब ये अर्थ घूम ही रहा है तो हम हेलीकॉप्टर को मूव कराने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों नहीं कि हम हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करके एक जगह पर रोक देंगे और ये अर्थ नीचे से निकल जाएगा और जब हमारा डेस्टिनेशन आएगा तो हम हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करा देंगे। ऐसे फालतू में फ्यूल जलाकर हेलीकॉप्टर को मूव कराने की क्या जरूरत है? और एरोप्लेन का विंडो हमेशा गोल ही क्यों होता है, स्क्वायर शेप में क्यों नहीं? और ये जो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस ये सब आता कहाँ से है? और आपको अपनी लाइफ में 8+8+8 रूल अपनाना चाहिए। अब ये 8+8+8 रूल क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 10, सोचो एक शहर जहाँ लोग खुशी में नहीं बल्कि मौत की डर में नाच रहे थे और सबसे स्केरी बात वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। साल है 1518, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में सुबह सुबह एक औरत घर से बाहर निकली। नाम था फ्राउ ट्रोफिया। ना म्यूजिक, ना लोग, ना कोई बजा, बस अचानक उसके पैर हिलने लगे और वो नाचने लगा। और नाचते नाचते 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटा हो गया, फिर 3 घंटा, 4 घंटा और देखते देखते पूरे दिन वो नाच ही रही थी। लोग उसे देख के हंस रहे थे और बोल रहे थे पागल है शायद। फिर रात हो गया और रात के टाइम पे भी वो ऐसे ही नाच रही थी। फिर दूसरे दिन में भी वो ऐसे ही नाच रही थी, लेकिन जब तीसरे दिन में भी वो नाच ही रही थी तब हंसी डर में बदल गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था, चेहरा सफेद पड़ चुका था, सांस टूट रही थी, फिर भी उसका शरीर रुक नहीं रही थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो हिस्ट्री का सबसे डार्क मिस्ट्री बन गया। उसे देखकर और भी लोग नाचने लगे। पूरा शहर एक डांस फ्लोर बन चुका था। लोग गिर रहे थे, उठ रहे थे और फिर से नाच रहे थे। कुछ लोगों का हार्ट फेल हो गया, कुछ लोग थकान से वही मर गए। हर दिन 10-15 लाशें उठ रही थी और सबसे डरावनी बात उनके चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ मजबूरी थी। फिर डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा कि बीमारी नहीं, ये शरीर की गर्मी है। और सोल्यूशन के तौर पर उन्होंने और म्यूजिक बजवा दिया, स्टेज बनवा दिया। सोचा नाच के थक जाएंगे और रुक जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। और लोग नाचने लगे और ज्यादा मरे। शहर एक जिंदा कब्रिस्तान बन गया। आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद ये मास हिस्ट्री थी या शायद जहरीला अनाज का असर, या फिर लोग मानते थे कि ये भगवान का शराब था। पर सच क्या था आज तक किसी को नहीं पता। बस इतना पता है एक टाइम था जब लोग नाचते नाचते मर गए और इस बीमारी को डांसिंग प्लेग कहा गया। अगर आप इस शहर में होते तो क्या आप खुद को रोक पाते? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 9, कभी अपने किसी क्वीन को ट्रक चलाते हुए सुना है? साल है 1945 की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्वीन एलिजाबेथ II ने ब्रिटिश आर्मी की महिला शाखा ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस ज्वाइन की। लेकिन उस समय वो रानी नहीं थे बल्कि एक युवा राजकुमारी थे। और उस समय उन्होंने ट्रक और एम्बुलेंस चलाना सीखा, गाड़ियों की मरम्मत की ट्रेनिंग ली और एक मैकेनिक के तौर पर भी काम किया। सोचिए एक राजकुमारी जो महलों में रह सकती थी, लेकिन उन्होंने युद्ध के समय आम सैनिकों की तरह सेवा की। बाद में यही राजकुमारी 1952 में ब्रिटेन की रानी बनी और लगभग 70 साल तक राज किया, जो इतिहास के सबसे लंबे शासन में से एक है। नंबर 8, हम सभी ने बचपन में टॉम एंड जेरी बहुत बार देखे हैं, लेकिन ये चीज आपने कभी भी नोटिस नहीं किया होगा। देखो टॉम एंड जेरी शो में टॉम को उसकी मालकिन घर में सिर्फ इसलिए लाती है ताकि वो जेरी को मार सके। कोई भी बिल्ली किसी चूहे को बहुत ही आसानी से मार सकता है, लेकिन फिर भी पूरे शो में टॉम सिर्फ जेरी के पीछे भागता रहता है, उसे मारने की कोशिश करता है, कभी कभी उसे दोस्ती भी करता है, लेकिन कभी भी उसे मारता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस घर में टॉम के रहने की वजह ही जेरी है। अगर जेरी नहीं तो प्रॉब्लम नहीं, और अगर प्रॉब्लम नहीं तो टॉम की जरूरत ही नहीं, और अगर टॉम की जरूरत ही नहीं तो उसका फ्री का खाना, फ्री का दूध और आलीशान घर में रहना सब खत्म। इसलिए टॉम अपनी पूरी जिंदगी अपनी मालकिन के सामने जेरी को मारने की एक्टिंग करता रहता है ताकि एक इल्यूजन रहे कि देखो मैं काम कर तो रहा हूँ और उसकी रोजी रोटी चलती रहे। और अगर आप थोड़ी भी समझदार होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये बात सिर्फ टॉम एंड जेरी के लिए नहीं थी। नंबर 7, एक सवाल जो नासा भी इग्नोर नहीं कर सकता। जब ये अर्थ घूम ही रहा है तो हम हेलीकॉप्टर को मूव कराने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों नहीं कि हम हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करके एक जगह पर रोक देंगे और ये अर्थ नीचे से निकल जाएगा और जब हमारा डेस्टिनेशन आएगा तो हम हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करा देंगे। ऐसे फालतू में फ्यूल जलाकर हेलीकॉप्टर को मूव कराने की क्या जरूरत है? बात तो सही है। बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अर्थ खुद घूमने के साथ साथ अपनी एटमॉस्फेयर को साथ में लेकर घूमता है। यानी हेलीकॉप्टर, हवा और ये अर्थ सब एक सिस्टम बन जाते हैं। ये अर्थ नीचे से निकल नहीं जाती। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आप एक जंप करते ही हजारों किलोमीटर पीछे गिर जाते। नंबर 6, इस फैक्ट को जानने के बाद आपको वोल्वो कंपनी के ऊपर रेस्पेक्ट आ जाएगा। देखो पहले के जमाने में गाड़ियों में सीट बेल्ट नहीं होता था, और अगर होता भी था तो वो भी 2 पॉइंट वाला, जो इतना इफेक्टिव नहीं था। फिर वोल्वो ने सेफ्टी एक्सपेरिमेंट शुरू किया, इवन अंडों के साथ एक्सपेरिमेंट किया ताकि समझा जा सके कि बॉडी को इम्पैक्ट कैसे लगता है, और 3 पॉइंट वाला सीट बेल्ट निकाला। उन्होंने पहले तो उसके ऊपर पेटेंट फाइल किया, पर बाद में उसे फ्री करा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सेफ्टी प्रॉफिट का जरिया नहीं होने चाहिए। इसलिए आप जितने भी गाड़ियों में सीट बेल्ट देखते हो वो सेम ही होते हैं। उन्होंने और एक चीज नोटिस किया कि एक्सीडेंट में हेड इंजरी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उन्होंने कार में हेड रेस्ट भी लगाया। नंबर 5, एरोप्लेन का जो विंडो होता है वो हमेशा राउंड या ओवल शेप में होता है, पर स्क्वायर शेप में क्यों नहीं? देखो जब प्लेन 30 से 40 हजार फीट की हाइट पर उड़ता है तब बाहर का एयर
प्रेशर बहुत कम होता है और अंदर का प्रेशर ज्यादा, इसलिए प्लेन के बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर विंडो राउंड शेप में हो तो प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन अगर विंडो स्क्वायर शेप में हो तो कर्नर पर ज्यादा प्रेशर जमा होता है और क्रैक हो सकता है। 1950 में एक प्लेन था डे हेविलैंड कॉमेट, उसमें स्क्वायर विंडो था। हाई प्रेशर की वजह से कर्नर से क्रैक आ गया और प्लेन क्रैश हो गया। उसके बाद इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि विंडो हमेशा राउंड या ओवल होना चाहिए, क्योंकि इसमें शार्प कर्नर ना होने की वजह से क्रैक स्टार्ट होने के चांसेस कम होते हैं और सेफ्टी बढ़ जाती है। नंबर 4, आपको पता है कि जब जमीन से तेल निकाला जाता है तो वो शुरू में कीचड़ जैसा काला और चिपचिपा होता है, तो फिर इसे इतना साफ पेट्रोल और डीजल कैसे निकाला जाता है? देखो, जब जमीन से कच्चे तेल निकाला जाता है तो उसका 1% हिस्सा भी बेकार नहीं जाता। सबसे पहले इसे ऑयल रिफाइनरी में लेकर 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद उसे एक ऊंचे डिस्टिलेशन टावर में भर दिया जाता है। फिर इसमें मौजूद सभी हल्की चीजें ऊपर आ जाती है और भारी चीजें नीचे बैठ जाती है। तो इसके सबसे ऊपर गैसेस निकलता है जो सिलेंडर में भरकर हमारे घरों में आता है। दूसरे नंबर पर आता है गैसोलीन या पेट्रोल, और इसके नीचे आता है नाफ्था, जिसे प्लास्टिक या कई केमिकल वगैरह बनाया जाता है। और इसके नीचे रहता है पैराफिन, जो एविएशन में यूज होता है। इसके नीचे रहता है डीजल, और डीजल के नीचे मिलता है फ्यूल ऑयल, जो जहाजों में इस्तेमाल होता है। और इसके नीचे मिलता है लुब्रिकेशन ऑयल, जिसे ग्रीस और पेट्रोलियम जेली जैसे वेसलिन वगैरह बनता है। और सबसे लास्ट में बचता है बिटुमेन, जिसे रोड बनाया जाता है। नंबर 3, आपको पता है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबे हो जाते हैं, पर हो कैसे? देखो, जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो वहाँ ग्रेविटी लगभग 0 होता है। अर्थ पर क्या होता है कि ग्रेविटी हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को दबा कर रखती है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से स्पाइन के बीच के डिशेस फैल जाते हैं। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबे हो जाते हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। जैसे वो वापस अर्थ पर आते हैं, ग्रेविटी फिर से स्पाइन को कंप्रेस कर देती है और हाइट नॉर्मल हो जाती है। और इसी स्ट्रेच की वजह से कुछ एस्ट्रोनॉट को पेन भी होता है। नंबर 2, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपको ऐसे मूर्ख बनाया जाता है। आपने देखे होंगे जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है, उसमें ऐड टू कार्ट या बाय नाउ बटन्स का कलर हमेशा ऑरेंज शेड्स में ही होते हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है, क्योंकि ऑरेंज कलर हमारे दिमाग को एक सटल सिग्नल देता है अर्जेंसी का, इंपल्स का और एक्साइटमेंट का। इसलिए आपने देखे होंगे जितने भी सेल्स बैनर, डिस्काउंट टैग और इंपल्स ऑफर ज्यादातर ऑरेंज या रेड सेट्स में ही होते हैं। और एक चीज आपने नोटिस की होंगे, कार्ट में प्रोडक्ट डालने के बाद वो छोटा सा कार्ड आइकन हमेशा ऊपर दिखता रहता है। और ये जस्ट डिजाइन नहीं है, इसे जिगार्निक इफेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज अधूरी रह जाती है तो हमारा दिमाग एक लूप चलाता रहता है, कुछ ना कुछ तो पेंडिंग है जो मुझे जल्दी से सॉल्व करना होगा। और इसी चक्कर में वो प्रोडक्ट आपको ना चाहते हुए भी आप खरीद लेते हो। इसलिए कोई भी चीज रैंडम नहीं होता, सब कुछ सोच समझ के डिजाइन किया हुआ है। नंबर 1, आपको अपनी लाइफ में 8+8+8 रूल अपनाना चाहिए। अब ये 8+8+8 रूल क्या है? देखो, एक दिन में होते हैं टोटली 24 घंटे। अगर इन्हें सही तरीके से बांट लिया जाए तो आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस रहेगा। पहले 8 घंटे आपको अपनी पढ़ाई या काम के लिए देना है, और दूसरे 8 घंटे एक गहरी और पूरी नींद के लिए। कुछ भी हो जाए, आपको 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। और आखिरी 8 घंटे अपने लिए, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, एक्सरसाइज और अपनी पसंद का काम। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन भर सिर्फ काम ही करते रहते हैं या फिर पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं। इससे आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो हेल्थ खराब होगा। इसलिए आज से अपने 8+8+8 रूल। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, और इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।